प्रेज़ द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी हमें एक दिन दिया। प्रभु की उपस्थिति में आना, प्रभु का वचन सुनना, इससे बढ़कर के धन्यवाद कुछ भी नहीं। हमारे अंदर प्रभु का वचन के प्रति वो भूख प्यास चाहिए। ऐसे लोगों से जरूर प्रभु बात करेगा। प्रियो, हमेशा प्रभु हमारा जीवन का भलाई चाहते हुए हमें देने वाला आलोचना हम कितना ध्यान से सुन करके अमल करना चाहिए। आज भी मैं आपको एक छोटा सा विषय बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा रीति में बोलना चाहूंगा। आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि हम प्रभु में आया। आज हम अपने आप को मसीह लोग कहता है या विश्वासी कहता है, और तो आज बहुत लोगों के जीवन में वो विश्वासी सिर्फ एक लेबल है। मैं विश्वासी बोलेगा तो मैं कैसा विश्वासी होना चाहिए, उसका बारे में बाइबल जो कहता है उसके अनुसार हमें हर कर देखना है। मैं आज आपको जो बोलने जा रहा हूं उसका आधार जो है अब्राहम का विश्वास। उसका आधार है अब्राहम का विश्वास। आजकल अभी कितना दिन ये बोलना पड़ेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन विषय रहेगा अब्राहम का विश्वास। हमारे में अब्राहम का विश्वास होना, क्योंकि आपने सुना होगा ना, अब्राहम कौन है? विश्वासियों का पिता कहा था, है ना। विश्वासियों का, अब गलातियों उसका 3 अध्याय का 7 वचन में हम लोग पढ़ता है कि अब्राहम कौन है? वो विश्वासियों का पिता है। 3 का 7। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान है। देखा, जो विश्वास करने वाला अब्राहम की संतान, मतलब अब्राहम विश्वासियों का पिता कहा था। तो विश्वासियों का पिता अब्राहम का संतान में क्या चाहिए? वही विश्वास चाहिए। वो ये मसीहत का सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात। आपको मालूम है, विश्वास बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता करके इब्रानियों 11:6 में आप लोग पढ़ता है। तो विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो कैसा विश्वास? वो बात है हमको हर एक बातों में दृष्टांत है ना, एक नमूना है। तो उसमें रोमियों का पत्र उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन की आखिरी में एक शब्द है, ध्यान से पढ़ने वाला बात है। रोमियो 4 अध्याय उसका 16 वचन का आखिरी शब्द, जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। जो अब्राहम की समान विश्वास। देख, इसका मतलब आज हमारे विश्वास को हमें तुलना करके देखना है, अब्राहम की समान मुझ में विश्वास है क्या? कितना अद्भुत बात है? हमारे में यह विश्वास, आपको मालूम है, विश्वास ही हमें धर्मी ठहराता। अब्राहम को मतलब धर्मी ठहराने वाला बात विश्वास था। क्या विश्वास? प्रभु जो कहा वो बात पर विश्वास किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सही रीति में नहीं जानेगा तो भयंकर धोखा हो जाएगा, है ना। जब अब्राहम को दिल में एक बड़ा बोझ था, क्योंकि अब्राहम को संतान नहीं था। एक बार प्रभु उससे भेंट हुआ, उस समय में हुआ वो चर्चा का अंत में ये बात को भी हम देखता है। उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय उसका 1 से 6 तक का वचन पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अभी इसका चरित्र आपको मालूम है, क्योंकि अभी अब्राहम थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि 14 अध्याय में क्या हुआ था? लोत और परिवार को बचाकर लाया था। अभी वो देश का लोग, राजा लोग इकट्ठा होकर के वापस एक बार लड़ाई के लिए आएगा, तो अब्राहम के पास इतना सेना नहीं, इसलिए थोड़ा वो डरा हुआ था। अभी प्रभु अपना भक्तों का दिल की अवस्था जान करके बात करता है ना, इसलिए अब्राहम को बोलता है कि अब्राहम तू डरना नहीं, मैं तुम्हारा ढाल है। मतलब दुश्मन आएगा तो भी वो तुझ पर कुछ नहीं द्रोह कर सकेगा, मतलब तुझे छूट नहीं पहुंचा सकेगा, क्योंकि मैं तेरा ढाल है। कितना बड़ी बात है ना। परमेश्वर हमारा ढाल बनकर है तो प्रियो, कौन सा प्रतिकूल से हमको डरना? कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। बहुत आशीषदायी बात है। तो यहाँ पर प्रभु ये बात कहने के टाइम पर अब्राहम के अंदर एक बड़ा भारी दुख था। वो चर्चा वो करता है। आगे आप पढ़िए। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस
ये दमिश्वासी एलिएजर होगा। देखा, अभी वो अब्राहम को उनके अंदर का एक बोझ प्रभु को बताता है, मेरे को पीढ़ी नहीं है ना, मेरे को संतान नहीं है ना, अगर मैं अभी मर जाए तो ये सारे चीजों का अधिकारी कौन बनेगा? मेरे घर का गुलाम एलिएजर बनेगा। देखिए, है ये बोझ जब प्रभु के सामने अब्राहम ने बताया तो प्रभु अब्राहम को क्या कहा? और अब्राहम ने कहा, तू मुझे तूने वंश नहीं दिया। उसका 5 बजे से पढ़ा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। देखिए, मतलब अब्राहम ने, प्रभु ने कहा वो बात पर विश्वास किया और वो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। मतलब उस विश्वास के द्वारा अब्राहम धर्मी बना, उसको धार्मिकता गिना गया। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, प्रभु ने जो कहा इसलिए वो बात वैसा ही होगा। एक प्रकार बोलेगा तो अब्राहम उसमें आमीन किया, वो बात में अब्राहम ने आमीन बोला, वैसा ही वो उन्होंने उसको वो में विश्वास में ले लिया। और प्रभु उसको प्रकट होने के टाइम पर बताया, बहुत जो संख्या में तुम्हें पीढ़ी मिलेगा ना, पर वो बहुत जातियों का रहेगा, इसलिए तेरा नाम भी मैं बदलता हूं। उसके 17 अध्याय में उसका 4-5 वचन में प्रभु वो बात अब्राहम को कहता है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंदी रहेगी, इसलिए कि तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। देखा, तुम जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम रहेगा। देखा, अभी तुम सिर्फ एक पिता नहीं, सिर्फ अब्राहम। अब देखिए, बहुत जातियों का पिता, प्रभु ने उसका नाम बदल दिया। प्रियो, अब्राहम ने वो बात भी विश्वास किया। कोई पूछेगा, अब्राहम तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्राहम नहीं, अब्राहम है। कितने संतान है, कितने जाति है तेरी द्वारा हुआ है? वो बोलेगा बहुत जाति, क्योंकि प्रभु ने ये कहा है। अब्राहम ने वो बात को विश्वास किया, वो विश्वास को धार्मिकता गिना गया। प्रियो, आज जब प्रभु का वचन हमारे और आता है तो वो वचन हम विश्वास करता है क्या? वो वचन विश्वास करने में हमसे होता है क्या? आज भी बहुत लोगों का जीवन का कमी, वचन सुनने के समय में उनको कथा कहानी सुनता है ऐसा लगता। कितना दुख बात है प्रियो, आपके भी वचन पढ़ता है, वचन सुनता है, एक बात जरूर याद रखना, यीशु मसीह ने मत्ती 24:35 में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रियो, ये वचन कभी नहीं टलेगा और ये वचन कभी बदलेगा नहीं, है ना। जब 89 का 34 में, आपको याद है 89 का 34 में प्रभु का वचन क्या कहता है प्रियो? समझने वाली बात है। प्रभु का वचन, प्रभु का मुंह से निकला हुआ वो वचन, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। हो, आदि में अंत जाने वाला प्रभु का वचन, वो वचन का गौरव जानना प्रियो, वो कभी नहीं बदलेगा। इस 21वीं शताब्दी में दुनिया कैसे रहेगा, ये एक न्यूक्लियर बात का टाइम रहेगा, ये सब प्रभु को पहले से मालूम है ना, प्रभु को सब पहले से मालूम प्रियो। प्रभु जाने बिना, प्रभु का अनुमति बिना कहीं भी कुछ भी नहीं होता प्रियो। मेरे और आपके जीवन में आने वाला बात में तक प्रभु को पूर्ण अधिकार है, ये बात को हम समझना, इसलिए बोलता ना, हमारा बाल तक गिना हुआ है। प्रभु जाने बिना हमारा एक बाल तक नहीं गिरता बोलेगा तो एक व्यक्ति के ऊपर और उसकी सारे बातों के ऊपर कितना प्रभु को ध्यान है, ये बात को बताता है ना। ऐसा है तो प्रियो, प्रभु का वचन
हम कभी भी संदेह नहीं करना। आपको मालूम है जब लूका का सुसमाचार में एक धर्मी परिवार जकरिया के बारे में हम लोग सुनता है ना, जकरिया और एलिजाबेथ, उसका पहला अध्याय का 13 से 19 तक वचन पढ़ना। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएलियों में से बहुतों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। अभी ये बात जब स्वर्गदूत ने आकर के बोला, लेकिन आप देखो एक बच्चा के लिए प्रार्थना करने वाला परिवार, ये संदेश जब प्रभु का दूत ने कहा तब वो उसका 20 वचन, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बात की जो अपने समय पे पूरी होगी प्रतीति न की। देखा उसका 19 वचन आपने नहीं पढ़ा। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देखा, मतलब ये परमेश्वर की ओर से मैं उस जिब्राइल दूत हूँ। हाँ देखो प्रियो, मैं तुझे ये संदेश देने के लिए आया, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत दिन से प्रार्थना किया था ना, वो प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया। लेकिन जब प्रार्थना का उत्तर मैं दिया पर उसमें तुझे अभी विश्वास नहीं, क्योंकि ये तो अपनी अवस्था को देख रहा है। उसका 5-6 वचन पढ़ना। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अब्दिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। देखा, निर्दोष चलने वाले थे। वापस आओ 13 वचन पढ़ना। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। देखा, तेरा प्रार्थना सुन ली गई, वो प्रार्थना में था। अभी बुढ़ा बुढ़ी पर प्रार्थना क्यों किया है? अगर उनको विश्वास नहीं है तो फिर प्रार्थना क्यों किया? आज भी बहुत लोगों का प्रार्थना है परंतु विश्वास नहीं। देखा, परंतु प्रभु में तो विश्वास योग्य है और प्रभु के लिए कुछ काम असंभव नहीं, प्रभु उनका इच्छा पूरा कर दिया। लेकिन विषय क्या है? प्रभु ने दिया हुआ संदेश, यहां पर जकरिया धर्मी होने पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, इसलिए बोला जब तक वो बच्चा जन्मेगा नहीं तब तक तुम गूंगा रहेगा। प्रियो, हमारे जीवन में हम कितना भी धर्मी है परंतु प्रभु का कोई भी वचन पर हम विश्वास नहीं करेगा, उसमें हमें नुकसान हो जाएगा। शायद अनंतता में हम मानव प्रभु को खुशी में पहुंचने के टाइम पर लोगों को मालूम पड़ेगा, अरे मैंने कितनी बातों को विश्वास ना करने से मुझे कितना बड़ा बड़ा नुकसान पहुंच गया। आप उधार पाया है तो जरूर स्वर्ग में पहुंचेगा, परंतु आपको आपका अविश्वास के कारण बहुत से बातों का वहां पर आपको नुकसान हो जाएगा, है ना। ये बात को परखना। बाइबल में ऐसा कई अनुभव हम देख सकता है जब मोशे और अहरोन के जीवन में, आपको मालूम है उन लोगों ने इस्राएल लोगों को इस्राएल की गुलामी से वायदा का देश कनान की ओर लेकर जाने के समय में एक बार प्रभु ने उनको कहा, उसका गणना 20 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ना। गणना। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। देखो कितना भयंकर बात है? इतना पक्का विश्वासी मोशा अभी यहाँ पर
प्रभु बोलता है तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। बोलने का कारण क्या है प्रियो? उसका 7 अध्याय, कोई 20 अध्याय का 7 से 11 पढ़। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों को, उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। देखा, मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभु ने उनको क्या बोला था? बातें करना। चट्टान को तुम बोलो, आज्ञा दो, पानी निकलेगा। और तो यहाँ पर लोगों का अवस्था देख करके बात करते करते मोशे को आया थोड़ा गुस्सा, और वो गुस्सा में वो बोला, ए दंगा करने वालों। देखा, प्रभु की लोगों को ऐसा एक शब्द में, उनकी ओठों से ऐसा शब्द आया। इतना ही नहीं, उस गुस्सा में उन्होंने चट्टान को 2 बार मारा। देखा, प्रभु का कहने के अनुसार नहीं किया, तभी भी पानी निकला, लोग पिया। लेकिन मोशे और हारून को बड़ा नुकसान हुआ। शायद प्रभु ने कहा हुआ बात भूल करके, जो पहले एक बार प्रभु ने माना उसको बोला था, क्या बोला था? निर्गमन में ना, निर्गमन का किताब 17 अध्याय, उसका 6 वचन में भी इस रीति में माना इसराइल लोगों को पानी पिलाने वाला अनुभव हुआ। 6 वचन 17 का 6। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया। ऐसे ही किया। बोले तो उस टाइम पर प्रभु ने चट्टान को मारने के लिए बोला और वैसे किया। अभी गुस्सा में बोल आज्ञा देने के लिए बोला, वो बात बोल करके पहले का जैसा पुराने एक्सपीरियंस नहीं निकालना प्रियो। पहले ऐसे किया था इसलिए अभी ऐसे हो जाएगा, ऐसे सोचना भी नहीं। जरूर काम बन जाएगा, पर तो नुकसान आपका होगा। इसमें ध्यान देने वाला बात, प्रभु ने मेरे जीवन में कैसा आज्ञा दिया है, प्रभु का वचन मेरे और कैसे आया है, ये बात को ध्यान देना प्रियो। और हम थोड़ा भी अनसुनी करके पहले मारने के टाइम पर आया था, चलो अभी गुस्सा भी आ गया, उस गुस्सा में 2 मार भी देता है। शायद मौसा उस टाइम पर नहीं सोचा, लेकिन तुरंत प्रभु का वाणी आया, क्योंकि मेरे लोगों के सामने तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं किया। देखा, प्रभु का बात, प्रभु का लोग जब नहीं मानता है तो हम वास्तव में प्रभु का नाम को पवित्र नहीं करता, अपवित्र करता, प्रभु का नाम को निंदा करता। इसलिए रोमियो 2:24 में लिखा ना, तेरे कारण जातियों के बीच में मेरा नाम निंदा होता। प्रियो, हम प्रभु की बातों को कैसा मानकर चलना चाहिए, प्रभु की बात मानने में हमें कितना उत्साही होना चाहिए। यही एक बात प्रभु ने भेजा हुआ एक परमेश्वर का जन करके बहुत कम लोगों को नाम मिला है। यह यहूदिया से बेदेल के और भेजा हुआ एक व्यक्ति, वो व्यक्ति को प्रभु ने बोला, वेदी के खिलाफ तो ऐसे बातें करना। अभी ये व्यक्ति वहां पर गया, वेदी के खिलाफ में ऐसे बात किया और जैसा बोला वैसा वेदी में आग उतरा। ये सब देख करके राजा उसको पकड़ने के लिए बोला। राजा ने बढ़ाया हुआ हाथ सूख गया, वहां पर ऐसे रह गया। राजा ने विनती किया, ये प्रभु का दास ने प्रार्थना किया, जैसे पहले जैसा हो गया। इसके बाद राजा ने रिक्वेस्ट किया, तो मेरा महल में आकर के तू मेरे साथ भोजन खा करके जाना, मैं तुझे एक छोटा तोहफा देकर भेजूंगा। लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, नहीं, मेरे को प्रभु का क्लियर वचन है। देखो प्रभु का वचन को कैसा मानने वाला है। बोला, तुम उस देश में से खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, और जो गया हुआ मार्ग में आना भी नहीं। क्लियर इंस्ट्रक्शन दे करके प्रभु ने भेजा। प्रभु का कार्य एकदम साफ है।
लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर बेतेल में दूसरे एक प्रभु का दास रहता था। उन्होंने क्या किया, इसको धोखा दिया, इसको इसके पीछे लगाओ, देखा, और वो आकर के बोला मैं भी तुम्हारे जैसा एक नबी है। अभी मुझे स्वर्गदूत से वाणी मिला कि तुमको लेकर के खाना खिला करके भेजना। अभी एक्चुअली वो भी प्रभु का दास करके जब सुना तो ये प्रभु का जन वो विश्वास किया। प्रियो, एक बात जानना, प्रभु ने अगर आपको ये वचन दिया है तो वो वचन प्रभु पूरा करेगा। उसके खिलाफ कोई भी आकर के बोलेगा तो, इसलिए पौलुस मतलब गलातियों 1:10 में बोलता ना कि स्वर्गदूत भी आकर के जो हमने कहा हुआ वचन के खिलाफ बोले वो श्रापित है। वो कौन सा 8 वचन है 10 वचन है गलातियों? हाँ, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। क्यों? क्योंकि प्रभु से पा करके देने वाला वचन है, प्रभु ने कहा हुआ शब्द है, वो बदल नहीं सकता। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। अभी यहां पर ये प्रभु का जन है, उनको बड़ा धोखा हुआ। उन्होंने वो व्यक्ति की बात मान लिया, जबकि राजा को बात भी नहीं माना हुआ व्यक्ति, वो प्रभु ने दिया वो वचन ऐसा है करके कर करके निकला हुआ व्यक्ति यहां पर एक प्रभु का जन का बात पर उन्होंने मानव विश्वास किया। उन्होंने सोचा शायद स्वर्गदूत आकर के उसको बोला होगा। नहीं प्रियो, प्रभु का वचन पर कभी संदेह ना करो। यदि ऐसा प्रभु का योजना रहता तो प्रभु पहले आपको बोलता, इसके बाद ही उसको बोलेगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी आपको जो प्रभु ने वचन संदेश दिया है उस वचन पर आप संदेह ना करना। अभी ये व्यक्ति उनका घर में जाकर के खाना खाने के टाइम पर जिसने लेकर आया था, जिसने उसको धोखा दिया, उसको प्रभु का वाणी आया। क्या वाणी आया है? ये जब वापस जाएगा तो उसको शेर खाएगा। देखो है, इसलिए वैसे ही हुआ। ये जो वापस जाने के टाइम पर मार्ग में शेर आया, उसको मार दिया। तब वो भविष्यवक्ता क्या बोलता मालूम है? उसी 13 अध्याय, पहला राजा 13 अध्याय का 26 अध्याय। यह सुनकर उस नबी ने जो उसको मार्ग पर से लौटा ले आया था कहा, परमेश्वर का वही जन होगा, वो परमेश्वर का, देखा, परमेश्वर का वही जन होगा जिसने यहोवा के वचन के विरुद्ध किया था। देखा, यहोवा का वचन का विरुद्ध किया था। प्रियो, आप सोचिए, प्रभु का वचन हम विरुद्ध करेगा तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप देखो, ये प्रभु का दास इतना अलर्ट था, अलर्ट रहने पर भी विरोधी ऐसा धोखा का काम किया। हमारे जीवन में भी परखना प्रियो, प्रभु का वचन जो कहता है वो वचन कभी नहीं बदलेगा प्रियो। उस वचन के सामने डरने वाला एक दिल चाहिए। हमसे कई प्रकार गलती हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? तुरंत कबूल करके मन करना चाहिए। आज तो हमको बहुत बड़ा प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसका मतलब हम बिंदास पाप करो ऐसा भी नहीं। हमें प्रभु का वचन पर बना रहना प्रियो, प्रभु का वचन पर बना रहना ये बहुत बड़ी बात है। हम अपनी समझ के सहारे में नहीं चलना। कोई भी कुछ भी कहेगा तो वो बातों पर नहीं जाना। प्रभु जो कहता है उसको मानना, नहीं तो प्रभु की दृष्टि में वो मूर्ख बन जाएगा, प्रभु का दृष्टि में बहुत बड़ा सजा का हकदार बनेगा। ऐसा ही एक बात हम दूसरे राजा में उसकी 7 अध्याय उसका 1-2 वचन में, समरिया में बहुत आघात पड़ गया, इतना आघात आया, लोग अपने बच्चों को काट कर खाने लगा है। तब अभी राजा को गुस्सा आया, कैसे भी एलीशा को पकड़ करके खत्म करने का लक्ष्य आया। परंतु एलीशा वहां पर एक बड़ा भविष्यवाणी करता है, उसका 1-2 वचन 7 अध्याय का, दूसरा राजा 7 अध्याय का 1-2 वचन। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शमरम के फाटक में
सुआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जो भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसे हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्तों को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश की झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेंगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ न खाने पाएगा। देखा, अभी मतलब एलीशा ने कहा वो बात कोई भी मनुष्य विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि इतना अकाल पड़ा है। पर जो एलीशा बोलता है अभी 1 शेकेल को कितना, मतलब 1 शेकेल को 10 किलो गेहूं मिलेगा है, कोई सोच ही नहीं सकता। आप सोचो, बोलेगा तो अभी अपनी रीति में इंडिया के अनुसार 1 रुपये को 10 किलो गेहूं है, ये कैसे संभव है? आज हम भावना कर सकता? नहीं कर सकता। प्रियो, वो बोलता है परमेश्वर ने स्वर्ग का आकाश का झरके खोले तो भी ये संभव है क्या? देखा, मतलब अब ये परमेश्वर का वाणी है, पर तो वो राजा का वो सेवक ने वो विश्वास नहीं किया है। तब एलीशा उसको कहता है तू ये बात को देखेगा पर तो तू उससे खाएगा नहीं, तुझे अनुभव करने का मौका नहीं मिलेगा। आप देखो, प्रभु की संदेश प्रभु कह रहा है करके क्लियर एलीशा ने वहां पर बोला, यहोवा का वाणी, लेकिन ये सेवक विश्वास नहीं किया। तो फिर क्या हुआ? उसका 16-17 वचन पढ़ना। तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरे को लूट लिया और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 देखा, यहोवा के वचन के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकने लगा। अब राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया। तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दबकर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। देखा प्रियो, वो भी बात पूरा हो गया। प्रभु का जन जो कहता है प्रियो, उनके द्वारा कौन कहता? प्रभु कहता। इसलिए मैं आपको बहुत नम्र विनती करता हूं, आप जब प्रभु का वचन सुनता है ना, तन मन से सुनना, क्योंकि ये प्रभु का वचन है प्रियो। आप प्रभु का वचन जो आता है उसमें संदेह करेगा तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप उधार पाया वचन है, तभी भी मैं आपको बोलता हूं अनंत काल में आपको नुकसान आने वाला बात वचन पर अविश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में आएगा। तब उस समय में पछताएगा, कोई फायदा नहीं। अभी बहुत अलर्ट रह करके, बहुत जागरूक होकर के प्रभु वचन को सुन करके अमल करना कितनी जरूरी बात है। आज जो भी प्रभु का वचन आता है ना, मतलब उस फरोस और शीलास बंदीगृह में पढ़ा था, वो लोगों ने प्रभु को गीत गाकर महिमा किया, प्रार्थना किया, जेल पूरा हिल गया, भयंकर एक भूकंप आया, सबका बंधन खुल गया, जेलर को डर गया, वो अपने आप को नाश करना चाहा। तब पौलुस ने बोला तू अपनी हानि ना कर। तब वो बोलता है कि महाजनों, आप लोग मुझे बताओ, मुझे उधार पाने के लिए क्या करना? तब पौलुस बोलता है प्रभु यीशु पर विश्वास कर, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उधार पाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु पर आज विश्वास करने की बात कहता है तो आज भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता। उधार पाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना, हमें सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करना। प्रभु यीशु हमारे लिए इस जगत में आकर के हमारा पापों को अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, जी उड़ा, और आज भी स्वर्ग में पिता के दाहिने और हमारे लिए बैठा है। उस प्रभु पर विश्वास करना, यीशु मसीह जो मेरे लिए किया हुआ उन बातों पर हमें विश्वास होना, प्रियो, वही हमारा उद्धार का कारण बनेगा, हमें धर्मी बनने का कारण बनेगा। देखिए कितना अनमोल बात है। तो प्रभु चाहता है, अभी प्रभु ने जो कहा अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम के जैसा विश्वास प्रभु हमारे में चाहता है, प्रियो, हमारे में चाहता है। ओरिजिनल अब्राहम के द्वारा
दिया हुआ हर एक वायदाओं का भी हम बारिश बन जाता, जबकि हम अब्राहम का विश्वास अपनाए। वही गलातियों का 3 अध्याय का 7 वचन फिर से एक बार पढ़ना, गलातियों 3:7। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। देखा, वे ही है अब्राहम का संतान। कौन? जो विश्वास करने वाला। कैसा विश्वास? अब्राहम का विश्वास। उसका 9 वचन पढ़ना। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं हाँ। वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। देखा, विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएगा। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रियो, विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएगा। उसमें वो कतरा वाला लोग हो, कतरारी के लोग हो, जो भी है वो विश्वास किया तो अब्राहम के साथ वो आशीष पाएगा। इसलिए उसका 29 वचन पढ़ना, 3:29। और यदि तुम मसीह के हो हाँ। तो अब्राहम के वंश और हाँ। प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। देखा, इसका मतलब मसीह के लोग कौन है? अब्राहम के वारिस। वंश का बन गया। अब्राहम के वंश का बन गया। ओ, कितना बड़ा श्रेष्ठ पदवी है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत अनोखा बात है? प्रभु ने अब्राहम को दिया हुआ एक वायदाओं का हम बारिश बना, लेकिन हमारे में क्या चाहिए? अब्राहम की विश्वास। एक सादा विश्वास नहीं, एक नाम बदलने वाला विश्वास, अचंचलित विश्वास। जब हमने रोमियो 4:23 में जो पढ़ा था, और एक बार पढ़ेंगे 4:23। और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, हाँ। न केवल उसी के लिए न केवल अब्राहम के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी। हमारे लिए, मतलब उस अब्राहम की विश्वास रखने वाला हमारे लिए भी। बात समझा? बहुत अनमोल बात है, बहुत अनमोल बात है। उसमें कोई भी भेद नहीं है ना। यहूदी है करके उसमें प्रशंसा करने के लिए कुछ बात नहीं। हम कतना का लोग है, कतना रेगदी लोगों को इसमें भाग नहीं, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। बहुत बड़ी बात है प्रियो, हम लोग कितना धन्य हैं। आज हमारे में ये बात को देखना है कि हमारे में वो अब्राहम का विश्वास है क्या? अब्राहम का विश्वास का खूबी हम प्रभु का आगमन देरी हुआ तो कल का क्लास में देखेंगे। मैं बहुत सरल रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु का वचन कहता है कि मतलब वो लोग जो आज हमें विश्वासी कहता है, वो विश्वास कैसा विश्वास होना चाहिए? अब्राहम का विश्वास। वहां पर वो शुरुआत का वचन फिर से एक बार पढ़ेंगे, रोमियो 4:16 का आखिरी भाग। जो अब्राहम के समान विश्वास वाले, अब्राहम की समान, देखा, अब्राहम की समान विश्वास। देखा प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें अब्राहम के समान विश्वास है क्या? प्रभु जो भी कहता है बिना सवाल हम उस बात को करने के लिए तैयार है क्या? हमें अपने आप को परखना जरूर, विश्वास में कायम रहकर, विश्वास में कदम बढ़ाकर, क्योंकि मसीह जीवन की यात्रा आपको मालूम है वो विश्वास की यात्रा है। 2 कुरिन्थियों 5:7 में बोलता है हम देखकर नहीं विश्वास से चलते। विश्वास से चलते हैं। हम लोग विश्वास से चलने वाले लोग हैं। तो अब्राहम का विश्वास, अब्राहम को निकलने के लिए बोला, अब्राहम निकला। कहां जा रहे हैं मालूम नहीं, प्रभु उनको अगुवाई किया, विश्वास से चला। देखो आज हमें वो विश्वास में कदम बढ़ाना, आगे प्रभु हमें बताते रहेगा, वैसे आगे बढ़ते जाना, तो बहुत श्रेष्ठ बात है। तो अभी अब्राहम का विश्वास का खूबियां, प्रभु का अनुग्रह, कल प्रभु का आगमन देरी हुआ तो आपके साथ बांटेंगे। प्रभु वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले, आमीन।